डियर पीजी मेडिकल एस्पिरेंट, जब गवर्नमेंट की सीट हाई कट ऑफ की वजह से और लोकेशन चैलेंज की वजह से पीजी की बॉन्ड कंडीशंस की वजह से लोग ऑप्ट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे जब अदर ऑप्शंस की बात करें तो दो ऑप्शन निकल करके आता है। एक तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का और डीम्ड यूनिवर्सिटी का। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जो लो कॉस्ट वाले ऑप्शंस हैं वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है और उसके साथ साथ में ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड होते हैं, खास करके लिविंग कंडीशंस एंड अदर चैलेंजेस को देखा जाए, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इन सबको देखा जाए तो वहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है आप सभी के लिए, तो वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 44 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे अभी पीजी की प्रोग्राम को ऑफर किया जाता है, जिनमें 6114 पीजी की सीट्स ऑफर की जाती है, जहाँ 5250 क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में सीट ऑफर किया जाता है। तो वेराइटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे आप सभी के लिए होता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे लो बजट, मिड बजट एंड हाई बजट तीनों ऑप्शंस होते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के ऑप्शंस होते हैं, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से आपको टाइमली डिसीजन लेना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस राउंड में आपको लोएस्ट कट ऑफ मिलेगी, जहाँ पे आप अपनी पॉसिबिलिटी को मैक्सिमाइज करके चल रहे होते हैं। पैरेलली क्या आप बैकअप प्लान्स लेकर के चलो, इन सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके थ्रू आउट के काउंसलिंग जर्नी में। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो टॉपिक है ये है डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर में, जहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में पहले तो सीट्स का क्या ट्रेंड होता है, राउंड वाइज कितनी वैकेंसीज आती रहती है, ताकि आप प्लान कर सके कि किस राउंड को आपको हिट करना है। नंबर 2 पॉइंट है कि जो पीजी में जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट वहाँ पे लीस्ट कट ऑफ कहाँ पे और किस डिपार्टमेंट में 2024 के काउंसलिंग में देखा गया था, और इस साल लीस्ट कट ऑफ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में बजट क्या हो सकता है। नंबर 3 पॉइंट होगा जो मैं कवर करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी जो टॉप डिपार्टमेंट हैं जैसे रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड ओपीजी, इनका क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहता है, क्या ओपनिंग रैंक रहता है, क्या क्लोजिंग रैंक, जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो टॉप कॉलेज हैं उनका क्या रैंक हो सकता है और बॉटम पे क्या कट ऑफ रहेगा। अगर टॉप के कॉलेज में जाने हैं तो कितने रैंक रेंज में अगर आप होंगे तो आपको वो सीट मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इन सारी चीज़ों को डिटेल में। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी इस साल की आपकी काउंसलिंग जर्नी में हर संभव आपको हेल्प करने वाला है, चाहे वो काउंसलिंग की वीडियो हो या कट ऑफ एनालिसिस की वीडियोस हो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है कॉलेज की जो रिव्यूज़ है वो हम आप तक लेकर के आएंगे। ऑलरेडी हमने इसको पब्लिश किया है और आगे भी आपको हमारे चैनल पे अलग अलग कॉलेज की वीडियोस दिखेगी, जहाँ पे आप कॉलेज को देख करके समझ पाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके का एनवायरनमेंट है, क्या टॉक्सिक कंडीशन तो नहीं है रेजिडेंट के बीच में। ये सारी चीज़ों को हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे और जहाँ पे आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट होकर के भी हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज को अवेल भी कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट मैट्रिक्स किस हिसाब से दिखती है। यहाँ पे मैंने प्री, पैरा और क्लिनिकल इस तीनों में मैंने सेग्रीगेट कर दिया है, और 2024 में किस तरीके का ट्रेंड था राउंड 1 से राउंड 2 एंड राउंड 3 में कितनी सीट्स बच करके आई थी, ये स्टैट्स आप देख करके समझ सकते हैं कि किस हिसाब से आपको प्लान करके चलना है। राउंड 1 की बात करते हैं, 465 प्री क्लिनिकल तो 399 पैरा क्लिनिकल। तो क्लिनिकल में 5250 सीट्स ऑफर किया गया था, जहां पे टोटल अगर पीजी की सीट्स की बात करें तो 6114 सीट्स मिला था। अब राउंड 2 की बात करते हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इसी को प्रेफर करते हैं। बाकी प्री एंड पैरा में तो आप देख रहे हैं कि राउंड 3 तक भी अच्छी खासी सीट बच करके रह गई थी, और स्टे वैकेंसी या फिर स्पेशल राउंड में भी पैरा एंड प्री क्लिनिकल में ऑप्शंस मिलते रहते हैं। बट यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट कंडीशन क्या होता है क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स को लेकर के। तो ट्रेंड पिछले साल का क्या था या फिर उसके पहले भी यूजुअली इसी तरीके का ट्रेंड होता है कि नियरली 70% ऑफ द सीट्स पेस रिपोर्टिंग राउंड 1 में हो जाती है, जहाँ पे लोग अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना पसंद करते हैं, जिनको पहले राउंड में ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करके चलना है, यानी उनको अपने ऑप्शंस को ले करके चलना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए राउंड 1 से राउंड 2 में 70% सीट्स तो फिल हो गई थी, सिर्फ 30% नियरली सीट्स बच करके आई थी, जो था 1803 सीट्स। इसके बाद राउंड 3 में भी आप देखिए तो नियरली 70% सीट्स पे यहाँ पे भी रिपोर्टिंग हो चुका था, तो सिर्फ 30% सीट्स बच करके लगभग आई थी राउंड 3 में।
और ये था नंबर 654। अब अगर आप देखें तो इस ट्रेंड को अगर देखें तो सबसे कम सीट तो थर्ड राउंड में है, बट पीजी का यही स्टार्ट्स होता भी है। बट कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे तो राउंड 2 से राउंड 3 तक में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे कारण ये भी होता है कि राउंड 3 तक बहुत कोई वेट नहीं करना चाहते हैं, जिनको ऑप्शंस स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में या फिर कहीं और पे मिल रहा होता है तो वो वहाँ पे सीट को ऑप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से राउंड 3 में जो बैकअप प्लान के साथ में चलते हैं, जैसे कि राउंड 3 अगर एमसीसी की बात करें तो उस वक्त तक स्टेट का राउंड 2 ही कंप्लीट होता है। तो अगर राउंड 3 आप एमसीसी का देखते हैं तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी बच रहा होता है स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के थर्ड राउंड को देखने का। अगर आप एक अच्छी कैलकुलेशन के साथ में एक अच्छा लॉजिक आप लगा करके चलेंगे तो उस कंडीशन में आप सेफ गार्ड कर सकते हैं, जहाँ पे लीस्ट कट ऑफ जो राउंड 3 में ऑफर होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम हो जाते हैं। इसके वजह से आप थर्ड राउंड में जा सकते हैं विथ ए बैकअप ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस में जो लीस्ट कट ऑफ देखा गया था वो था एमएस ऑर्थोपेडिक में, और कॉलेज था श्री लक्ष्मी नारायण जो कि पुडुचेरी में है, और फीस स्ट्रक्चर था 55 लाख रुपीस पर एनम का। अब यहाँ पे आप देखिए कि 4 राउंड्स का मैंने ट्रेंड बताया है किस तरीके का कट ऑफ रहा था। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 यहाँ पे तो एक ड्रॉप का ट्रेंड देखने को मिला, बट राउंड 4 में ये उल्टा ऊपर की तरफ चला गया। जैसे राउंड 1 में 1,07,000 के आसपास का कट ऑफ था, तो 1,10,000 राउंड 2 में था, तो 1,11,000 राउंड 3 में, तो राउंड 4 में 1,05,000 पे ये चला गया। तो इससे आप समझ सकते हैं क्या कि राउंड 2 विल बी द बेस्ट राउंड, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए राउंड 2 से राउंड 3 में बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, जिसके लिए अगर आप राउंड 2 में सीट ले करके अपग्रेडेशन में जाते हैं तो दैट विल बी ए राइट कॉल फॉर यू टू गेट ए गुड कॉलेज। अगर ऐसे कंडीशन में मान लीजिए थर्ड राउंड में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा वैकेंट होकर के आती हैं, सीट सरेंडर ज़्यादा हो जाता है या फिर नॉन रिपोर्टेड रहता था, उस कंडीशन में आपको अपग्रेडेशन का फ़ायदा होगा। तो स्ट्रेट अवे राउंड 3 में जाने से बेटर है क्या कि आप राउंड 2 में सीट लें और अपग्रेडेशन करके जाएं। इस साल का जो अपडेट मिला है हमें, जो फीडबैक जिसको कह सकते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, उसके बेसिस पे और पास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस साल भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट में 1,05,000 से 1,10,000 रैंक रेंज में ही आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको क्लिनिकल सीट मिलेगी, बट उसके लिए आपको आगे के राउंड तक वेट करना होगा, बट विथ ए बैकअप प्लान। पीजी मेडिकल में कुछ ऐसे क्लिनिकल डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हमेशा से काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहे हैं, और मैं ऐसे टॉप 5 डिपार्टमेंट्स को कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पीजी मेडिकल स्टूडेंट ऑप्ट करना पसंद करते हैं, जिसमें रेडियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी के साथ में जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स एंड एमएसओबीजी है। अब इन पाँचों डिपार्टमेंट का मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर जो टॉप कॉलेज था उसमें जो कट ऑफ लिस्ट गई थी वो क्या थी, और जो क्लोजिंग रैंक था वो क्या रहा था बाकी के कॉलेज को, यानी कि जितने सारे कॉलेज हैं उनमें, और अगर टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं जहाँ पे टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज हैं उनमें क्या रैंक रेंज फॉल कर सकता है, और इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कैसा रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक इनपुट जरूर देना चाहूँगा कि एनएमसी जो इस साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी जिस हिसाब से कॉलेज में फ़ी इंक्रीमेंट का प्रोसेस जो चल रहा था, वहाँ पे इस प्रोसेस को फ्रीज कर दिया गया ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। अब इस वजह से नुकसान अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी फेस करना पड़ रहा है, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी मैं बोलूँगा कि हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, और कहीं पे तो मैंने ये भी सुना है कि नंबर ऑफ सीट्स कई जगह पे कट भी किया गया है। अब ऐसी सिचुएशन अगर अराइज होकर के आती है जहाँ पे राउंड 1 में लास्ट ईयर की कंपैरिजन में नंबर ऑफ सीट्स अगर मोरलेस सेम रहा या फिर कम भी रहा, तो वैसे कंडीशन में कट ऑफ यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है कि कट ऑफ यहाँ पे आपको थोड़ा हायर साइड पे ही रहेगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इसी इंटरप्रिटेशन के साथ में मैंने इस एनालिसिस को भी आपके सामने प्रेजेंट किया है। स्टार्ट करते हैं डर्मेटोलॉजी से। 9,055 का एक कट ऑफ कह सकते हैं ओपनिंग कट ऑफ, जो कि जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ये कट ऑफ देखा गया था। तो लीस्ट कट ऑफ 73,388 का रहा था 2024 में। अगर आप टॉप के 5-6 मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं डर्मेटोलॉजी में, तो 12 से 15,000 रैंक में अगर आप होंगे तभी आपको वो सीट मिलेगी। अब कई लोग ये सोच रहे हो क्या कि इस रैंक रेंज में तो हमें डीएनबी की सीट मिल जाएगी, या फिर हमें हो सकता है कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट भी मिल सकता है, बट यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि डीएनबी सीट्स हर कोई प्रेफर नहीं करके चलते हैं, और डीएनबी में हो सकता है कि आपको
ये प्रोग्राम ना मिले, कोई दूसरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट मिले। और डीएनबी प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो फिर भी पीजी में एमडीएमएस के बाद में ही आदमी प्रायोरिटाइज करके चलता है। और गवर्नमेंट में ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे हर पीजी मेडिकल स्टूडेंट जाना पसंद भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जो फेवरेबल नहीं होते हैं, जिसके वजह से लोग जो फिनेंशियली केपेबल हैं वो प्रेफर करते हैं कि एक अच्छे रैंक में वो टॉप इंस्टीट्यूशन में जाएं, क्योंकि पीजी प्रोग्राम में जितनी अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगी वो आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप कितने रिफाइंड होकर के निकल करके आते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाला होता है। अब रेडियोलॉजी की बात करते हैं। 3659 का रैंक था जो टॉप कॉलेज था, और जो बॉटम रैंक था 65,104 का। अगर आप रेडियोलॉजी में 13,000 से 16,000 के रैंक रेंज में फॉल कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज आपको मिल सकता है। अब जनरल मेडिसिन की बात करते हैं। 3623 का रैंक था जो कि टॉप कॉलेज में फॉल किया था। वहीं बॉटम रैंक था 66,340 का। यहाँ पे 10,000 से 12,000 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रैंक में है तो आपको टॉप के 5-6 कॉलेज हैं वो मिल सकता है। पीडियाट्रिक्स में 13,670 का ओपनिंग रैंक माना जा सकता है, यानी कि जो टॉप कॉलेज है उसमें लीस्ट कट ऑफ क्या रहा था। वहीं 75,269 लीस्ट कट ऑफ देखा गया था 2024 में। यहाँ पे अगर आप टॉप के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो 18,000 से 22,000 रैंक रेंज में अगर आप हैं तो आपको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। एमएसओबीजी में 9,860 का कट ऑफ देखा गया था जो टॉप का कॉलेज था। बॉटम रैंक 86,674 का देखा गया था 2024 के काउंसलिंग प्रोसेस में। यहाँ पे 22,000 से 25,000 के रैंक में अगर आप फॉल करते हैं तो आप टॉप के 5-6 कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा इन सारे डिपार्टमेंट में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। डर्मेटोलॉजी में लास्ट ईयर से भी एक्सपेक्टेड है कि हायर साइड ही कट ऑफ रहेगा, तो 71,000 से 72,000 आप एक्सपेक्ट करिए। सेम गोज विथ रेडियोलॉजी, 60,000 से 64,000 के बीच में ही एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ यहाँ पे फॉल करने वाला है, बट उसके लिए भी आपको राउंड 2 या फिर मॉपअप तक वेट करना होगा। जनरल मेडिसिन में भी 60,000 से 65,000 के बीच में रैंक फॉल कर सकता है। पीडियाट्रिक्स में 72,000 से 73,000 का रैंक एक्सपेक्ट करिए आप कट ऑफ का। ओबीसी में 85,000 से 90,000 का रैंक मैंने लिया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कट ऑफ में ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा आपके इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राउंड 2 ऑलवेज विल बी द बेस्ट राउंड, जहाँ पे आप सीट को लेकर के अपग्रेडेशन के लिए जाएं। राउंड 4 में आप कभी भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वो एक एयर ड्रॉप आपको करा सकता है। आगे हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके साथ में और भी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको शेयर करते रहेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें।